जीवन के सत्य और नामजप की ऐसी अद्भुत महिमा जिसे सुनकर आप और मैं निश्चय जानिए 24 घंटे रात दिन निरंतर सतत केवल और केवल हरि नाम को पुकारना आरंभ कर देंगे। इस सत्य को सुनकर, इस रहस्य को जानकर, इस साधन की बात को मानकर आप और मैं निश्चित कल्याण के पात्र बन सकते हैं। राम राम कैसे जपकर लाभ मिलेगा, इस बात को सुनने से, समझने से आपकी और मेरी साधना पूर्ति को प्राप्त कर सकती है। समृद्धि को आपका और मेरा जीवन प्राप्त हो सकता है। आप और मैं दुखों से छूटकर अनंत सुख की राशि श्री राम जी के चरणों में स्थान पा सकते हैं। आज का ये वीडियो कल्याण पत्रिका पर आधारित है। कल्याण के कुछ पत्रों में, कुछ अंकों में, कुछ पुस्तकों में नामजप की जो महिमा परक बातें कही गई, आज उन्हीं को श्रवण करते हैं। नाम क्यों पुकारा जाए, कैसे पुकारा जाए, कब लाभ देता है, कैसे लाभ देता है, इन सब बातों को प्रकट करने वाला ये लेख है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। भक्ति कुंभ परिवार का ये मानना है कि इन लेखों को, इन पत्रों को, इन प्रवचनों को श्रवण कर आप निश्चय ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राम नाम की रटना लगाकर अपने राममय होने के स्वप्न की पूर्ति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लेखक कहते हैं, देखो क्या दशा है तुम्हारी। शरीर रोगग्रस्त है, मन चंचल और अपवित्र है, बुद्धि व्यभिचार में प्रवृत्त है, जीवन दुखों का घर है, और यूं ही चिल्लाते चिल्लाते तुम सतत मृत्यु की ओर बह रहे हो। इस प्रकार पता नहीं कितने दीर्घ काल से तुम इस दुख सागर में डुबकियां लगा रहे हो। कहीं भी ना तो तुम्हें कोई बचने का साधन दिखता है, ना कहीं इसका और छोर नजर आता है। आप और मैं सत्य को जानते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है। बार बार आप और मैं जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, यही क्रम तो न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है। हमारी इस दुर्दशा का अंत एक ही उपाय से हो सकता है। संत श्री कहते हैं, वो उपाय है भगवान के शरण होकर उन्हें पुकारना। भगवान ने कहा, जो मुझ में चित्त लगाते हैं उनको संसार सागर में बहुत शीघ्र में तार देता हूँ। भव सागर की भयानक तरंगों से बचना चाहते हैं तो उनको पुकारें, उनसे कहें, हे नाथ मैं जहाँ गया वहीं से गिरा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई अच्युत मिला ही नहीं। तुम अच्युत हो। आज मैं दीन दुखी होकर आपकी शरण में हूँ, मुझे इस भयानक भय से बचा लो। निश्चय समझो, हमारी पुकार सच्ची होगी तो वे अवश्य 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 सुनेंगे। वे नहीं देखेंगे कि हम कौन हैं, किस श्रेणी के हैं, किस प्रकार के आचार विचार को रखते हैं, पुण्यात्मा हैं या पापी हैं। वे तो केवल ये देखते हैं कि हमारा उन पर कैसा विश्वास है, उनकी कृपा पर हम आप कितना भरोसा करते हैं या नहीं, केवल मुख से पुकार रहे हैं। पूज्य संत श्री कहते हैं, याद रखो भगवान अशरण शरण है, दीन बंधु है, पतित पावन है। हम तो सब पतित है ही। अपने को यथार्थ अशरण दीन पतित मानकर उनकी ओर निहारेंगे, अपनेपन से उन्हें पुकारेंगे तो निश्चित लाभ होगा। वैसे ही अपनाकर पवित्र बनाकर अपनी गोद में बैठा लेंगे। जैसे स्नेहमयी जननी मेले से भरे पुत्र को नहला धुलाकर निर्मल वस्त्र पहनाकर गोद में लेकर लाड लड़ाती है, वैसे ही प्रभु का स्वभाव है। वे अनंत माँओं से भी अधिक प्रेममयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी हम सब की माँ है। संत श्री कहते हैं, एक बार जिस प्रकार बालक माँ को देखकर विकल होकर रोना आरंभ करता है, जब तक माँ गोद में ना ले ले तब तक रोता रहता है। माँ की गोद को पाकर ही शांत होता है उसके दुलारने पर। उसी प्रकार जब आप और मैं आर्त भाव से या किसी भी प्रकार भाय कुभाय अनक आलस हूँ, संत श्री कहते हैं प्रभु को पुकारने लग जाएंगे और तब तक विवल हो बालक के समान पुकारते रहेंगे जब तक प्रभु रूपी माँ आपको और मुझे अपनी शरण में ना रख ले, चरण शरण से उठा गोद में ना बिठा ले, अपने गले से सीने से ना लगा ले। वे कहते हैं, निश्चय करो भगवान के समान हमारा प्यारा, निकट से निकट आत्मीय, प्राणों का प्राण, जीवन का आधार
आत्मा की आत्मा केवल वही हैं। वे हमारे हैं, हम उनके हैं, और उन्हीं के होकर जब जब उन्हें पुकारेंगे वे निश्चित दौड़े आएंगे। उनका वचन है, व्रत है, प्रतिज्ञा है कि उनकी शरण में जो कोई एक बार आकर केवल वचनों से भी जिह्वा से उनको अपना मानकर शरणागत के भाव से पुकारता है, वे कभी उसका त्याग नहीं करते। पूज्य श्री कहते हैं, प्यार से उन्हें एक बार पुकारो तो सही, देखो तो सही, बदले में कितना जल्दी कितना अनोखा प्यार रघुनाथ जी लुटा देते हैं हम आप पर। अंधे की तरह इधर उधर ठोकरें खाकर इस महामूल्य जीवन को व्यर्थ क्यों खोना? अरे क्यों नहीं सूझते, क्यों नहीं जपते, बार बार संतों की पुकार क्यों नहीं सुनते, क्यों उनकी नाम की रटना लगाने की बात नहीं मानते, क्यों रात दिन दुखों से छटपटाते हो, आठों प्रहर सुख के लिए हाय 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 क्यों करते हो, सोते जागते समय प्रमाद में पड़े क्यों तड़पते हो। साधन खुला पड़ा है, आवश्यकता केवल और केवल हरि नाम को अपनी जिह्वा से गाने की है। जिसको भी सुख समझकर छाती से लगाने जाते हो वही दुख की ज्वाला में झुलस रहा है। अरे सुख की कल्पना भी इस दुखालय में कहाँ हो सकती है। दुख की चट्टान से टकराकर चूर चूर होने से अच्छा है मान में, यश में, धन में, जन में, स्त्री में, स्वामी में, पुत्र में, कन्या में, अरे कहीं भी तो सुख नहीं है। सुख स्वरूप तो केवल वे कहते हैं एकमात्र मेरे प्रभु हैं। यहाँ से हटाकर दृष्टि उनकी ओर लगाकर देखो, देखने मात्र से प्रेम देने वाले हैं, अपना बनाने वाले हैं। उनका होकर उनको पुकार जो लिया तो कोई कष्ट नजदीक रह नहीं सकता। हटकर जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वही वही तो है। सर्वज्ञ सर्वत्र केवल वही 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 है। अरे हटने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सत्य को समझकर एकमात्र भगवान को परम सुख मानकर, सर्वत्र सर्वदा सर्वदा परिपूर्ण जानकर। एक सत्य से साक्षात्कार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। जहि विधिनाथ होए हित मोरा, की जहु बेगी दास में तोरा। बार बार इनको पुकारते रहो, जपते रहो, इस भाव को हृदय में धारण करते रहो। अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियां तुम्हें भगवान के दर्शन कराने के लिए हैं, तुम्हारे विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए है, तुम्हारे हृदय का परिमार्जन करने के लिए है। तभी तुम इस सब और सब में उनको देखने की उपलब्धि को पा सकोगे। जगत में तुम जो इतने जल रहे हो, अभाव भय दुख विनाश का तांडव जो नृत्य करता नजर आ रहा है, इसका कारण यही है कहीं ना कहीं भगवान से सुन इस जगत को जान लिया। जहाँ भगवान का अभाव वहीं तो दुख है। तमाम अभाव, तमाम भय दुख विनाश, बिना भय के यदि कुछ अभय देने वाला है तो वे भगवान का पवित्र नाम है। पूज्य श्री कहते हैं, इन शत्रुओं के घेरे में तुम तक नहीं निकलोगे जब तक उन्हें पुकारोगे नहीं। वही सर्व समर्थ है जो इस चक्रव्यूह का भेदन कर तुम्हें इस दुख के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। सर्वत्र मान लो वे हैं, उन्हें देखो, उन्हें पुकारो, उनको देखकर सदा सुखी हो जाओ। तुम ऐसा कर सकते हो। सत्य स्वरूप उनको सत्य की प्राप्ति का अधिकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम भी तो वही हो, क्यों नहीं पुकारते? बार बार संत श्री हम आपको इस बात की चेतावनी दे रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दुख से छूटने का उपाय केवल ये कि उन्हें पुकारा जाए। इसलिए जपिए, पुकारिए, निश्चित जानिए कल्याण का कलयुग में यदि कोई उपाय है तो हरि नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हम आपका कल्याण हो, इसी भाव से हर संत महात्मा बार बार कहते हैं, नाम जपो नाम। सुनने से अधिक जपना है। जब तक सुनेंगे नहीं, महिमा को जानेंगे नहीं, तब तक आप और मैं विजय में व्याकुल होकर पुकारेंगे नहीं। इसलिए सुनिए, जपिए, जीवन में बदलाव को आमंत्रित कीजिए, कल्याण को सुनिश्चित कीजिए, अभिलाषा को पूरित कीजिए। राम जी अवश्य हम आपको स्वीकार करेंगे। आवश्यकता केवल और केवल उनके चरण शरण होकर उन्हें पुकारने की है। जय श्री हरि।